हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 से जितने भी टॉपिक हैं उन सब टॉपिक से मिला करके 99 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों कि न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसकी थी। इसका राइट आंसर था एनी बेसेंट। और आज का पहला सवाल, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था। राइट आंसर है बिस्मार्क, जो कि एक कूटनीतिज्ञ थे और लौह और रक्त की नीति अपनाते हैं और जर्मनी का एकीकरण करते हैं। अगला सवाल है, नेपोलियन द्वारा फ्रांस में कौन सी संहिता लागू की गई थी। राइट आंसर है नेपोलियन संहिता, जो कि 1804 में लागू होता है। अगला सवाल है, 1815 के वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। राइट आंसर है यूरोप में पुरानी राजशाही को पुनर्स्थापित करना। अगला सवाल है, मेजनी का उद्देश्य क्या था। राइट आंसर है इटली का एकीकरण करना। अगला सवाल है, राइन संघ की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर है नेपोलियन। दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था, जिसके बाद नेपोलियन वहां पर अटैक करते हैं और 300 को 39 राज्य में बांट देते हैं, जिसके बाद 39 राज्य मिला करके वहां पर राइन राज्य की स्थापना करते हैं। अगला सवाल है, भारत में 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी धार्मिक असंतोष भी था, राजनीतिक असंतोष भी था और सामाजिक असंतोष भी था। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। राइट आंसर है 1905। दोस्तों, आपको बता दें कि 1899 से लेकर के 1905 तक लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश गवर्नर जनरल होते हैं, जो कि बंगाल को दो भाग में बांट देते हैं। यानी इस वाले एरिया में जितने भी मुसलमान थे वो अलग हो जाते हैं और इस वाले एरिया में जितने भी हिंदू थे वो अलग हो जाते हैं। बाद में वही आंदोलन का रूप ले लेती है, जो कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है। अगला सवाल है, किसने कहा था कि राष्ट्र धर्म है। राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। राइट आंसर है 1885। एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी होते हैं A.O. ह्यूम, उन्हीं की मदद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी। राइट आंसर है 1930। दोस्तों, आपको बता दें कि साबरमती से लेकर के दांडी तक गांधी जी यात्रा करते हैं और 12 मार्च को दांडी पहुंचते हैं और वहीं से ही नमक सत्याग्रह की शुरुआत कर देते हैं। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कितनी मील की यात्रा की थी। राइट आंसर है 240 मील। आपको बता दें कि साबरमती से दांडी तक 240 मील यात्रा करते हैं और उसके बाद जब दांडी मार्च पहुंचते हैं तो 12 मार्च 1930 को ही नमक सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। राइट आंसर है 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। राइट आंसर है मुंबई, जो कि 1854 में होती है। यहाँ पे आपको बता दें कि कुवासजी नाना भाई डाबर होते वही मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना करते हैं। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी। राइट आंसर है इंग्लैंड। अगला सवाल है, भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर है वैश्विक अर्थव्यवस्था का एकीकरण। अगला सवाल है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के दौरान कौन सा उद्योग सबसे पहले प्रभावित हुआ था। राइट आंसर है कपड़ा उद्योग, यानी कपड़ा उद्योग सबसे पहले प्रभावित हुआ, उसके बाद ही जितने भी उद्योग हैं वो सब प्रभावित हुए थे। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। राइट आंसर है अहमदाबाद। जिस तरीके से इंग्लैंड में मैनचेस्टर नामक शहर होता है जहां पे कपड़े का पूरा फैक्ट्री होता है, उसी तरीके से भारत में भी अहमदाबाद में कपड़े का फैक्ट्री लगा होता है, इसीलिए भारत को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था।
राइट आंसर है 1914 से 1918। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945। अगला सवाल है, सिल्क रूट का महत्व किसके लिए था? राइट आंसर है यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए। यानी रोम से लेकर के चीन तक एक मार्ग होता है सिल्क रूट, उसी रूट के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता है। अगला सवाल है, भारत में रेलवे की पहली लाइन कब बिछाई गई थी? राइट आंसर है 1853। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेकर के थाने तक ट्रेन चलाई जाती है जो कि 34 किलोमीटर होती है। अगला सवाल है, उद्योग क्रांति के दौरान कौन सा वर्ग तेजी से उभरा? राइट आंसर है श्रमिक वर्ग, यानी मजदूर तेजी से उभरा था क्योंकि नए नए मशीन आ गए थे और उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अगला सवाल है, इंग्लैंड में श्रमिक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है चार्टिस्ट आंदोलन। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, इसीलिए वहां पे नए नए मशीनों का उपयोग होने लगता है, जिसके बाद एक मशीन 100 मजदूर का काम करने लगता है। इसीलिए फैक्ट्रियों से मजदूरों को निकाला जाता है, इसीलिए मजदूर वहां पे आंदोलन करते हैं। उसी आंदोलन का नाम है चार्टिस्ट आंदोलन। अगला सवाल है, लंदन की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर है रोजगार के अवसर। दोस्तों आपको बता दें कि लंदन में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, लेकिन लंदन के जितने भी अगल बगल एरिया के लोग थे वो सारे के सारे लंदन में आ जाते हैं, जिससे वहां पे आबादी बढ़ जाती है। अगला सवाल है, ग्रेट डिप्रेशन का असर किस पर पड़ा? राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कृषि पर भी पड़ा था, उद्योग पर भी पड़ा था और वैश्विक व्यापार पर भी पड़ा था। आपको बता दें कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 में होता है, जिसमें पूरे देश में सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अगला सवाल है, अफ्रीका में औपनिवेशिक संघर्ष किसके लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर है हीरे और सोने के लिए। अगला सवाल है, किस क्रांतिकारी ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, और ये दिए थे लखनऊ समझौता जो कि 1916 में होता है। उसी समझौते में यह नारा देते हैं। अगला सवाल है, अफ्रीका के किस देश में गांधी जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की? राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, कौन सी संधि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए की गई थी? राइट आंसर है वर्साय की संधि, जो कि 1919 में होती है। इसीलिए वहां पे हिटलर पूरे गुस्से में आकर जर्मनी के नागरिकों को भड़का देता है, जिसके बाद 1939 में जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद वहां पे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अगला सवाल है, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर है 1947। अगला सवाल है, भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, 1929 में आयोजित कांग्रेस का ऐतिहासिक सत्र किस शहर में हुआ था? राइट आंसर है लाहौर, और इसी लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। अगला सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? राइट आंसर है चौरी चौरा घटना, जो कि 5 फरवरी 1922 को होता है। यह होता है यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? राइट आंसर है बंबई। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस का अधिवेशन हर वर्ष नहीं होता था। जैसे आप देख सकते हैं कि 1929 में होता है, लेकिन 1930 में नहीं होता है। उसी तरीके से 1940 से लेकर के 1946 तक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कांग्रेस के नेता कहीं कहीं पर मिलते थे। उसी बीच 1942 में मुंबई में मिलते हैं और वहीं पर ही अगस्त 1942 में बंबई में आयोजित कांग्रेस के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते हैं। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? राइट आंसर है सत्याग्रह, यानी सत्य के रास्ते पर चलना। अगला सवाल है, किस समझौते के तहत भारत का विभाजन किया गया? राइट आंसर है
माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में दो राष्ट्र की बात थी, पहला था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आपको बता दें कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अगला सवाल है, रेशम मार्ग का संबंध किससे था? राइट आंसर है व्यापार से, जो कि चीन से लेकर के रोम तक था। अगला सवाल है, किस कृषि पद्धति का संबंध झूम खेती से है? राइट आंसर है स्थानांतरित खेती, जो कि खास करके भारत के पूर्वोत्तर राज्य में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, इस वाले इलाके में झूम खेती होती है। अगला सवाल है, किस वैश्विक संस्था का गठन व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए किया गया है? राइट आंसर है विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1995 में होती है। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? राइट आंसर है 1945, लेकिन स्टार्ट हुआ था 1939 में ही। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। अगला सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? राइट आंसर है 1804। अगला सवाल है, 1815 में नेपोलियन को किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा? राइट आंसर है वाटरलू, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। इसी के बाद वियना समझौता होता है, जिसके बाद फ्रांस में फिर से रूढ़िवादी शासन स्थापित हो जाता है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर है राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में जितने भी देश थे दोस्तों, सारे के सारे मजबूत हो गए थे और वह एक दूसरे को धमकी देते थे। यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अगला सवाल है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में किस नीति का अनुसरण किया था? राइट आंसर है युद्ध और संघर्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन और ब्लड की नीति अपनाई, यानी लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस नीति के खिलाफ संघर्ष किया? राइट आंसर है रंग भेद। दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले में बहुत ही रंग भेद होता था, इसीलिए वहां पे महात्मा गांधी रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करते हैं। अगला सवाल है, किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता था? राइट आंसर है तुर्की। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश में फांसीवाद का उदय हुआ? राइट आंसर है इटली। जिस तरीके से जर्मनी में हिटलर नाजीवाद की स्थापना करते हैं, उसी तरीके से एक मुसोलिनी होते हैं जो कि इटली में फांसीवाद की स्थापना करते हैं। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? राइट आंसर है 1941, जब जापान 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करता है, जिसके बाद अमेरिका डायरेक्ट 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? राइट आंसर है 1951 से 52। अगला सवाल है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किस देश से युद्ध नहीं लड़ा था? राइट आंसर है रूस से नहीं लड़ा था, बाकी ऑस्ट्रिया से हुआ था, फ्रांस से भी हुआ था और डेनमार्क से भी हो गया था। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? राइट आंसर है यूसेफ गैरीबाल्डी, जो कि पेशे से एक नाविक थे। अगला सवाल है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने किस संगठन की स्थापना की थी? राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में होता है। दोस्तों आपको बता दें कि बार बार यह क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस से पहले कौन सा महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना होती है, तो यही होता है इंडियन एसोसिएशन। अगला सवाल है, फ्रांस में राजा लुई 16वें के शासनकाल के दौरान किस कारण फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई? राइट आंसर है भूखमरी और आर्थिक संकट। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड और फ्रांस में बहुत ही टक्कर चलता था, इसीलिए आप देखेंगे कि अमेरिका में इंग्लैंड का शासन होता है और वहां पे फ्रांस का भी कुछ शासन होता है। इसीलिए फ्रांस पे एक समय ऐसा आता है कि बहुत ही कर्ज हो जाता है, जिसके बाद वहां पे नागरिकों की भूखमरी हो जाती है
और आर्थिक प्रॉब्लम हो जाता है। यही कारण से फ्रांस में नागरिक राजा का विरोध करते हैं और फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो जाता है। अगला सवाल है, किस वर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? राइट आंसर है 1776। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। जिस तरीके से हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी तरीके से अमेरिका में भी 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान कौन सा प्रमुख आविष्कार हुआ? राइट आंसर है वाष्प इंजन। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर है 1939, जो कि 1945 तक चलता है। अगला सवाल है, अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? राइट आंसर है चीन और ब्रिटेन के बीच। दोस्तों आपको बता दें, ब्रिटेन चीन में शासन करते हैं और वहीं पर अफीम उगाते हैं, लेकिन 1839 में अफीम युद्ध हो जाता है, जो कि 42 तक चलता है। अगला सवाल है, मार्क्सवाद का जन्मदाता कौन है? राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, किस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ? राइट आंसर है रूसी क्रांति, जो कि 1917 में होता है। अगला सवाल है, नाजी पार्टी का प्रमुख विचार क्या था? राइट आंसर है नस्लीय श्रेष्ठता, यानी वह भेदभाव बहुत करता था। अपने जाति यानी आर्य जाति होते हैं वहां पे, जो कि सबसे उच्च माने जाते हैं जर्मनी में, लेकिन उसके बाद जितने भी जाति थे यानी रोमानिया या फिर यहूदी, उन लोगों को ये हीन मानते थे नाजी पार्टी वाले। अगला सवाल है, माओवाद किस देश से संबंधित है? राइट आंसर है चीन। अगला सवाल है, शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? राइट आंसर है अमेरिका और सोवियत संघ। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है न्यूयॉर्क। दोस्तों आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक होता है, जिसके बाद 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध होता है। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। इसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि आगे कोई भी इतना बड़ा युद्ध होगा तो हम लोग सब मिलकर रोकेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, हिटलर किस देश का शासक था? राइट आंसर है जर्मनी। दोस्तों आपको बता दें कि हिटलर के जस्ट बगल में है एक ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बरौना में हिटलर जन्म लेता है और उसके बाद में जर्मनी में जाकर के वहां पे सेना में भर्ती हो जाता है, जिसके बाद वहां पे उनके बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस दिया जाता है। बाद में नाजी पार्टी का सदस्य बनता है और उसके बाद 1933 से लेकर के 1945 तक वहां पे तानाशाह बना रहता है। इसके बाद 1945 में वो खुद अपने आप को गोली मारकर हत्या कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई? राइट आंसर है रूस, जिसके नेता होते हैं लेनिन। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? राइट आंसर है 1945। आपको बता दें कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराता है, जिसके बाद जापान में बहुत ही क्षतिग्रस्त होता है। वहां पे काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है, यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है 1833। आपको बता दें कि 1831 में मेजनी होते हैं जो कि यंग इटली की स्थापना करते हैं, और उसके जस्ट 2 साल बाद 1833 में यंग यूरोप की भी स्थापना करते हैं। तो 1831 में यंग इटली और 1833 में यंग यूरोप की स्थापना मेजनी के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? राइट आंसर है नाविक। अगला सवाल है, फ्रांस में किस वंश का शासन था? राइट आंसर है बुर्बो वंश। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्रांस में 16वीं से 18वीं शताब्दी तक बुर्बो वंश का शासन था, जिसके प्रमुख राजा होते हैं लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वां। अगला सवाल है, इंडो चाइना के अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे? राइट आंसर है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अगला सवाल है, अंबेडकर ने किस संगठन की स्थापना 1930 में की थी? राइट आंसर है दमित वर्ग एसोसिएशन। अगला सवाल है,
कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? राइट आंसर है 1931। प्रथम गोलमेज होता है 1930 में, और दूसरा होता है 1931 में, और तीसरा होता है 1932 में। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? राइट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि वहां पे अनाज की कमी हो जाती है, जिसके बाद वहां पे कॉर्न लॉ लगाया जाता है, जिसके माध्यम से अनाजों को पूर्ति किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्न लॉ इंग्लैंड में 1815 से लेकर के 1846 तक लागू थे। अगला सवाल है, पूना समझौता कब हुआ था? राइट आंसर है 1932। 1932 में अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुनः समझौता होता है यरवदा जेल में। अगला सवाल है, लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार कौन सा था? राइट आंसर है स्मिथफील्ड। यहीं पे दोस्तों मांस का पूरा केंद्र बन जाता है, जो कि पूरे यूरोप में सप्लाई होता था। अगला सवाल है, बंबई की बहुमंजिला इमारत को क्या कहते थे? राइट आंसर है चौल। चौल दोस्तों आपको बता दें कि इस तरीके से बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता था, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला, और अलग अलग फ्लैट बने होते थे। इसका कारण यह था कि बंबई में काफी ज्यादा आबादी हो गई थी, खास करके मजदूर लोग वहां पे मजदूरी करने गए थे, जिसके बाद वहां पे रहने के लिए काफी मुश्किल होने लगी। इस तरीके से लंबा लंबा बिल्डिंग बनाया जाता था, जिसके बाद वहां पे अलग अलग तल्ले में लोग रहते थे। अगला सवाल है, गुटेनबर्ग ने पहली किताब कौन सी छापी थी? राइट आंसर है बाइबिल। अगला सवाल है, टोक्यो का पुराना नाम क्या था? राइट आंसर है एदो। अगला सवाल है, जापान की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? राइट आंसर है डायमंड सूत्र। दोस्तों आपको बता दें कि डायमंड सूत्र एक बौद्ध धर्म ग्रंथ था, जो कि 1868 में सबसे पहला छपा था, जो कि जापान की सबसे पुरानी किताब है। अगला सवाल है, हीगेल को किसका जन्मदाता माना जाता है? राइट आंसर है तानाशाही। दोस्तों आपको बता दें कि हीगेल से बिस्मार्क भी प्रभावित थे और हिटलर भी प्रभावित थे। हीगेल का कहना था कि राष्ट्र के लिए जिसको भी मारना पड़े उसको मार दो। इसी विचार के वजह से इनको तानाशाह का जन्मदाता माना जाता है। अगला सवाल है, लंदन में टेनीमेंट्स किसे कहा जाता था? राइट आंसर है छोटे किराए के मकान, यानी छोटे छोटे टेंट लगाया जाता था और उसके बाद उसमें किराए लगाए जाते थे, इसीलिए इसको टेनीमेंट कहा जाता था, जो कि खास करके लंदन में था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन क्या था? राइट आंसर है दोस्तों वैशाखी। आपको बता दें कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को होता है, जो कि वहां पे जनरल डायर होते हैं और वही गोली चलवा देते हैं, जिसके बाद हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल है, रॉलेट सत्याग्रह की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है महात्मा गांधी। दोस्तों आपको बता दें कि 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, जिसके माध्यम से किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे बिना वकील बिना दलील के उसे बिना छोड़े बंद रखा जा सकता था। लेकिन उसी बीच गांधी जी 1919 में ही रॉलेट सत्याग्रह की स्थापना करते हैं, जो कि खास करके रॉलेट एक्ट के विरोध में होता है। अगला सवाल है, नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया? राइट आंसर है 1797। अगला सवाल है, जालिबेरिन संघ किसके लिए था? राइट आंसर है व्यापारियों के लिए। व्यापारी लोग मिल करके एक संघ बनाते हैं जिसका नाम होता है जालिबेरिन संघ। इसी के माध्यम से वो अपने व्यापार के लिए कुछ निर्णय लेते हैं कि कितना रेट किसका रखा जाए और कैसे व्यापार को और बढ़ाया जाए। अगला सवाल है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया? राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? राइट आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस। ये होता है 1756 से लेकर के 1763 तक। अगला सवाल है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है हिटलर। हिटलर का कहना था दोस्तों कि राष्ट्र में एक ही नेता होना चाहिए ताकि राष्ट्र विकास कर सके। इसीलिए वह अपने अगेंस्ट जितने भी पार्टी थे सबको वो खत्म कर देता है और अपने हिसाब से वहां पे राज करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह तानाशाह बन जाता है। अगला सवाल है, लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है?
राइट आंसर है हिटलर। और अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूस किसे कहा जाता है तो वो था मुसोलिनी। इसको भी आप याद रखेंगे। मुसोलिनी को मुसोलिनी को ड्यूस कहते थे, ड्यूस। अगला सवाल है, पीत आतंक के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता है? राइट आंसर है जापान। अगला सवाल है, एक जार एक राष्ट्र एक रूस का नारा किसका था? राइट आंसर है निकोलस द्वितीय। अगला सवाल है, रूसी साम्यवाद का जनक कौन था? राइट आंसर है प्लेखानोव। अगला सवाल है, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? राइट आंसर है ट्यूडर वंश। और फ्रांस में जो राजा थे वो बुर्बो वंश से थे। अगला सवाल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? राइट आंसर है रूसो। अगला सवाल है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर है स्टालिन। दोस्तों आपको बता दें कि 1924 से लेकर के 1953 तक स्टालिन रूस के शासक होते हैं और वहां पे अपने हिसाब से अलग अलग नीति लाते हैं और रूस को दुनिया का सबसे पावरफुल देश बना देते हैं। अगला सवाल है, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? राइट आंसर है लेनिन। अगला सवाल है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? राइट आंसर है ट्रॉट्स्की। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि लाल कुर्ती नामक संगठन इटली में किसने किया था तो इसका सही जवाब होगा गैरीबाल्डी। उसी तरीके से पाकिस्तान के पेशावर में लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना होती है जो करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। और आज का लास्ट सवाल, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।